आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं कुछ खास पेड़ों के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कहते हैं पेड़ है तो जीवन है, नहीं तो सब कुछ शून्य है। पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन ही पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की पहली प्राथमिकता है। यही पेड़ हमें और अन्य जीवों को सहारा देते हैं। पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, फर्नीचर इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। कई पेड़ ऐसे हैं जो हमें औषधियाँ प्रदान करती हैं ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, और सबसे बड़ी बात, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ वर्षा होती है। इस प्रकार वृक्ष के बिना जीवन संभव नहीं। इसी संदर्भ में मैं कुछ इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले बड़े वृक्षों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला पेड़ है पीपल का पेड़। दोस्तों, पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। इस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह पेड़ काफ़ी लंबा होता है, लगभग 80 से 100 फीट तक, और यह पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और इसीलिए जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के जानकार हैं, वो पीपल का पेड़ लगाने के लिए कहते हैं और जगह जगह पीपल के पेड़ लगवाते हैं। इसके बाद आता है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी कहते हैं। हिंदू धर्म में बरगद का पेड़ भी बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। बरगद का पेड़ भी बहुत लंबा होता है और बड़ी सारी जगह पे फैला हुआ होता है। यह पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसकी ऑक्सीजन डिपेंड करती है कि वो पेड़ कितना बड़ा है। इसके बाद चलते हैं नीम का पेड़। नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद पेड़ है। इस पेड़ को सदाबहार पेड़ भी माना जाता है, जैसे इसको हम एवरग्रीन पेड़ भी कह सकते हैं। और पर्यावरणविद भी मानते हैं क्या एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। यह पेड़ प्रदूषित गैसों को, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हवा से अवशोषित करता है और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। नीम का पेड़ आप जानते होंगे, इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, चाहे इसकी पत्तियां हों और चाहे नीम के पेड़ पर लगने वाले फल। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे नीम के आसपास में, उतनी ही ज़्यादा उधर आसपास की हवा भी शुद्ध होगी, शांत होगी, और बहुत ही, एक प्रकार से कहते हैं कि बहुत ही ठंडी हवा। अशोक का पेड़। इस पेड़ को दुखों को हरने वाला पेड़ भी कहते हैं। यह न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है, बल्कि इसमें लगने वाले फूल जो हैं वो पर्यावरण को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं, सुगंधित बना देते हैं। और इस पेड़ की बहुत बड़ी खासियत ये है कि इसकी जड़ बिल्कुल सीधे में जाती है नीचे को, जमीन के अंदर। दिखने में बहुत सुंदर होता है। बहुत, जिस जगह पे लगा हो वहाँ की आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और घर के पास बताते हैं कि अगर घर के पास हो तो बीमारियों को दूर करता है, जहरीली गैसों को दूर करता है और दूषित कणों को सोखकर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है। अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ जो है हमेशा हरा भरा रहता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं। इसे लोग ब्लड शुगर जो होता है या शुगर की जो बीमारी उसमें भी यूज़ करते हैं, और ऐसी इसके कई और सारे प्रयोग भी हैं।
और बताते हैं कि सीता माता का यह बहुत ही पसंदीदा पेड़ था। तो एक तरह से धार्मिक भी महत्ता है इस पेड़ की। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेता है और बदले में बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़, जामुन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। इसके मीठे मीठे फल जामुनी कलर के, काफ़ी बड़ा पेड़ होता है। और इसी पेड़ की वजह से हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक कथाएं, इसमें भारत को जम्बू द्वीप यानी जामुन की धरती के तौर पे भी कहा जाता है। तो समझ सकते हैं कि इस पेड़ की कितनी महत्ता है। इसमें जो फल लगते हैं उसके अलावा यह सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा से सोख लेता है। इसके अलावा दूषित कणों को भी जामुन का पेड़ ग्रहण कर लेता है और बहुत ही स्वच्छ हवा प्रदान करता है। कटहल, कटहल तो आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में भी जहाँ पे कटहल पाया जाता है, सब्जी के रूप में बहुत अच्छी तरह से इसको प्रयोग किया जाता है। और अगर इसका फल पक जाता है तो इसको सीधे भी खा लेते हैं बिना पके हुए, मतलब पकाए हुए। ये खुद ही पक जाता है और बहुत मीठा फल होता है। यह लगभग सभी जगह हो जाता है। और मैंने जैसे बताया कि कच्चे फल की तरकारी, और इससे बहुत अच्छा अचार बनता है। और पके फल का कोआ खाया जाता है। और कुछ कुछ जगहों पे तो यह जंगलों में खुद ही उग जाता है। कदम्ब का पेड़, कदम्ब का पेड़ सुनते ही भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है कि भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ में चढ़ करके बांसुरी बजाते थे। ये बहुत ही सुंदर और ऊंचा वृक्ष होता है और भारत में कई जगहों पे उगता है। यह कंपोजिटी कुल का बहुत सुंदर पौधा है। इसमें गेंद जैसे पीले और सुंदर पुष्प होते हैं जो बढ़कर संयुक्त फल बनाते हैं और ऑक्सीजन देता है बहुत अच्छी मात्रा में। और यह पेड़ भी जो हानिकारक विषैली गैसें होती हैं उनको अवशोषित करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। खिरनी, यह भी लगभग 50 फुट के आसपास का वृक्ष होता है, ऊंचा वृक्ष, और उत्तरी भारत में पाया जाता है या उन जगहों पे बहुत अच्छी तरह से उगता है। और इस पे पीले रंग के छोटे छोटे फल लगते हैं जो खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। और इस वृक्ष की छाल जो है औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में ये भी ऑक्सीजन देता है। अगला है चिरौंजी। यह एनाकार्डियेसी कुल का जंगली वृक्ष है और उत्तर भारत के मिर्जापुर के जंगलों में खुद ही उग जाता है। इसका जो फल है इसको पियाल कहते हैं। इसको खाते हैं और बीज को तोड़कर चिरौंजी निकाली जाती है। चिरौंजी तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है और औषधि के रूप में भी काम आता है। और इसका जो बीज होता है बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद चलते हैं पलास। इस पौधे का जो वानस्पतिक नाम है उसको कहते हैं व्यूटिया मोनोस्पर्मा। यह जो भारतवर्ष के मैदानी जंगलों में उगता है और जिसके जो फूल होते हैं बहुत ही चमकीले और लाल रंग के होते हैं। और जब ये फूल खिले हुए होते हैं और जंगल में ऐसे लगता है जैसे बस फूलों की घाटी बन गई हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, इसके फूलों से जो है पीले कलर का रंग बनाया जाता है, पीला रंग बनाया जाता है। जो इसकी छाल होती है उससे गोंद निकलता है और इसके पत्तों से दोने बनाए जाते हैं और जिसमें हम ये अभी चाट वगैरह खाते हैं। तो बहुत ही उपयोगी पौधा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ऐसी अन्य तरह की विषैली गैसों को भी ये अवशोषित करता है। बेल का पौधा, बेल तो आप समझ ही रहे होंगे, ये
बेल के पत्ते भगवान शंकर को अर्पित किए जाते हैं और इसका जो धार्मिक महत्व है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है इस पेड़ का, और लगभग 40 से 50 फुट ऊंचा पेड़ होता है और इसकी पत्तियां 3 पत्तियां एक साथ होती हैं, 3 के गुच्छों में होती हैं और यही 3 पत्ती वाला भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। और जो लगातार इस पेड़ की पत्तियों को भगवान शंकर को अर्पित करते हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। अच्छा, साथ ही इसमें जो फल लगता है उसके अंदर बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट गूदा होता है और गर्मियों में तो लोग इसको गर्मी वाली जो तासीर है उसको हटाने के लिए, ताकि शरीर ठंडा रहे और शरीर को शांत रखता है, तो इस प्रकार से भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत जगह होता है और मैंने जैसे कहा कि हिंदू धर्म में से धार्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और बहुत ही हरा भरा पेड़ है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है बहुत ही अच्छी मात्रा में। और ये पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और अन्य जो जहरीली गैसें हैं उनको भी अवशोषित करके और वातावरण को पवित्र और शुद्ध बनाता है। महुआ, इस पौधे का वानस्पतिक नाम जो है बैसिया लेटिफालिया है। बैसिया लेटिफालिया यह उत्तर भारत में लगभग हर जगह हो जाता है और लगभग वही 40-50 फुट तक ये पौधा होता है। जो इसकी लकड़ी है वो आग जलाने के काम आती है और इसके पत्तों से भी जो है पत्तल या दोने बनाए जाते हैं। इसका फूल गर्मी में शुरू में झड़ता है जो इकट्ठा करके खाया जाता है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर शराब भी बनाई जाती है। महुआ की आपने सुनी होगी, महुआ की शराब, तो महुआ से शराब भी बनाई जाती है। हरा भरा पेड़ है और बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। अगला पेड़ है शीशम का पेड़। शीशम का पेड़ जो इमारती लकड़ी है, इसमें सबसे पहला स्थान जो होता है वो शीशम का ही है। बहुत मजबूत लकड़ी, गर्मी से पहले इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इसमें लाल रंग की लकड़ी जो होती है वो बहुत भारी और बहुत मजबूत होती है और इससे बहुत ही अच्छे किस्म के और टिकाऊ सामान बनाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को लोग खाते हैं और ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है। बाकी जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो इसकी पत्तियाँ ऑक्सीजन छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और आसपास की गंदी जहरीली हवाओं को अवशोषित कर लेती हैं। अगला पेड़ है सलई। ये जो पेड़ है यह उत्तर तथा मध्य भागों में काफ़ी उगता है। इसकी जो लकड़ी होती है काफ़ी हल्की होती है, तो इसका प्रयोग दिया सलाई जिसको माचिस कहते हैं उसको बनाने में, कागज़ बनाने में और पैकिंग का सामान बनाने के काम आता है, क्योंकि बहुत हल्का होता है और बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। अगला वृक्ष है सेमल। इसका जो वानस्पतिक नाम है उसको सालमालिया भी कहते हैं। इसके जो फल लगते हैं उनसे लोग सब्जी भी बनाते हैं और वैसे खास करके जंगलों में पाया जाता है। इसका तना जो होता है वो सफ़ेद कलर का होता है और लकड़ी बहुत ही हल्की होती है। पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं और ये कुछ टाइम में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। केवल जो पेड़ होता है वो आपको दिखेगा पूरे लाल फूलों से भरा हुआ और उस टाइम ये बहुत ही सुंदर लगता है और लगभग 150 फुट तक का ऊंचा पेड़ होता है। इसका जो फल होता है उससे जो है रेशम जैसा सेमल निकलता है और ये तकियों में भरा जाता है। तो एक तरह से जो है ये कह सकते हैं कि इससे जो निकलता है रुई निकलती है, रुई टाइप की। ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ में अन्य काम भी जैसे तकियों को भरने के काम में आता है। कुछ लोग इसके फल की जो सब्जी भी बनाती हैं इस प्रकार से। अगला चलते हैं सागौन का वृक्ष। इसको सागवान या टीक भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कहते हैं कि जो ये फर्नीचर बना है ये टीक की लकड़ी का बना है तो बहुत ही मजबूत होगा। तो सचमुच में ये बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया लकड़ी होती है
और इसको जानबूझ करके इसके पेड़ों को बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, खुरदरे होते हैं और इसके पत्तों में जो छेद पाए जाते हैं। लकड़ी तो होती है बहुत अच्छी, इमारत बनाने के लिए इसी के पेड़ों को प्रयोग किया जाता है और ये इसकी लकड़ी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मानी जाती है। बाकी जो मेन चीज़ है ऑक्सीजन देने की, हरी भरी पत्तियां होती हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन दे करके वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। और दोस्तों अंत में चलते हैं आम का पेड़। आम का पेड़ तो लगभग आप सबने देखा हुआ है और धार्मिक दृष्टि से सोचो इसे या जनरल यूज में सामान्य प्रयोग में भी ये पेड़ बहुत काम आता है। इसकी जो पेड़ है, इस पेड़ की जो तना है, पत्ती है, छाल है, इसमें फूल जो लगते हैं और जो फल लगता है, सभी काम आते हैं औषधि के रूप में भी। और जो आम है वो तो आपको पता ही है, बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल। इसी वजह से इसको फलों का राजा भी कहा जाता है आम को। और आम के पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कल्प वृक्ष मतलब जो आपकी इच्छा है उसको पूरा करेगा, कई सारी बीमारियों को दूर करता है। जब आप आम खाएंगे तो आम से आपका शरीर जो उसकी मिठास है बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो पत्तियां हैं पूजा में काम आती हैं। जो पेड़ की जो लकड़ियां हैं फर्नीचर बनाने के काम आता है। साथ में हवन में भी इस पेड़ के जो तने हैं, जो लकड़ी है, उसको प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से, और साथ में दिखने में भी बहुत सुंदर पेड़ होता है, साथ ही घना होता है। पक्षियों के रहने के लिए बहुत बढ़िया पौधा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा देता है और बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैले पदार्थों को अवशोषित करता है। तो दोस्तों फिलहाल मेरे पास में इतनी जानकारी है। आगे कोशिश करूँगा अन्य पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में भी आपको जानकारी दूँ। तो ये जानकारी देने का मेरा जो मकसद था, जो मेरा उद्देश्य था कि पेड़ों को बचाइए, ये कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं। सुरक्षित रखिए, अगर हो सके तो पेड़ लगाइए। देखो कितनी सारी चीज़ें इनमें जानवरों के लिए रहने के लिए एक तरह से ठिकाना होता है। जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पे पक्षियों की चहचहाट बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पेड़ होंगे वहाँ वर्षा होगी तो जो हमारी अन्य चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो अच्छी तरह से होंगी। हमें पीने के लिए पानी मिलेगा और वातावरण उतना ज़्यादा शुद्ध होता चला जाएगा। तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।